भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। क्या आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बालटाल वाले रास्ते से अमरनाथ यात्रा कैसे की जाती है, कितने दिन लगेंगे, कहाँ रुकना है और क्या सावधानियां रखनी है और सबसे सुरक्षित व आसान तरीका कौन सा रहेगा? अगर आप भी बालटाल वाले रास्ते पर बाबा बर्फानी की यात्रा 2025 में करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही तरीका कैसे आपको बालटाल वाले रास्ते से बाबा बर्फानी की यात्रा करनी है। कैसे आपको जम्मू पहुंचने के बाद RFID कार्ड बनवाना है, कैसे आपको जम्मू में स्टे करना है और कैसे जम्मू से बालटाल तक जाना है और बालटाल जाने के बाद आप कैसे बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के दर्शन करने हैं, कितना समय लगेगा, कौन कौन सा सामान आपको साथ में रखना चाहिए और जिन भक्तों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उनका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो ये सारी जानकारी आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे जाएं। तो सभी भक्त बाय ट्रेन सबसे पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो सभी ने लगभग ट्रेन कर ली होगी और नहीं की है तो भाई आप तत्काल में भी टिकट कर सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई के बाद से आधार कार्ड लगेगा। बहुत आराम से आपको तत्काल में टिकट अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बाय ट्रेन जम्मू पहुंचेंगे या बाय बस आप जम्मू आ सकते हैं। जम्मू पहुंचने के बाद आपको जाना है भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप वो जगह है जहां से जत्थे में कॉन्वाई में बाबा बर्फानी की यात्रा होती है। लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन के जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो कोशिश करें कि RFID कार्ड आप जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बनवा लें, क्योंकि भगवती नगर बेस कैंप आप आ जाएंगे वहाँ पे भी RFID कार्ड बनवाना आसान है, आसानी से बन जाता है, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जम्मू रेलवे स्टेशन पे आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले आपका यही काम है कि आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद सबसे पहले अपना RFID कार्ड आपको बनवाना है, जिसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो दिखाना पड़ेगा और आपको अपना आधार कार्ड भी उनको दिखाना होगा। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो भी यात्रा में जाना चाहते हैं बाबा बर्फानी की, तो वो कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ही जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे वहीं पे माता वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जैसे कि कालका भवन, भगवती भवन। ये सारी बिल्डिंगों में आपको जाना है, यहीं पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके लिए आपको पहले दिन टोकन लेना पड़ेगा, तब आपको दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो कुल मिला के ऑन द स्पॉट में आपको 2 से 3 दिन आराम से लगने वाले हैं। अगर वहाँ तक पहुँचने के बाद ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने वाली हैं, इसके अलावा श्रीनगर में भी आप ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आगे की यात्रा आपको कैसे करनी है। तो आप पहुंचेंगे पहले दिन भगवती नगर बेस कैंप पे। भगवती नगर बेस कैंप में आपको 1 नाइट का स्टे करना है। यहाँ पे आपको 50 रुपये में डोरमेट्री की सुविधा मिल जाती है। तो आप आराम से भगवती नगर बेस कैंप में पहुँचिए और यहाँ पे आराम से अपने लिए रुकने के लिए 50 रुपये दे के सबसे पहले डोरमेट्री की बुकिंग करिए। उसके बाद दूसरे दिन सुबह सुबह भगवती नगर से बालटाल के लिए जो बसें जाती हैं, जो कॉन्वॉय जाती है, उसके लिए आपको बस का टिकट लेना है, जो कि रात में मिलता है, शाम से आपको मिलने लगता है। तो आपको आराम से वह टिकट ले लेना है। मेरा तो आपसे यही कहना है कि भगवती नगर बेस कैंप में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप सारे काम छोड़ के सबसे पहले आप बस का टिकट ले लीजिए। अगर बात करें चार्जेस की, तो भाई अगर आप लगभग 2025 में बाबा बर्फानी की यात्रा पे जा रहे हैं तो अलग अलग बसों में 500 से लेकर 800 रुपये के आसपास आपको चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें AC बसें, नॉन AC और डीलक्स बसें शामिल होती हैं। तो यह किराया थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो यह तो हो गया कि आपको टिकट कैसे लेना है। तो अगर आप कॉन्वाई में जाना चाहते तो आपको भगवती नगर बेस कैंप से ही बस का टिकट लेना पड़ेगा, और बस का टिकट आपको तभी मिलेगा जब आपके पास परमिट होगा। जिनके पास यात्रा का परमिट नहीं होगा उन्हें भगवती नगर बेस कैंप के अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी, जिससे कि आप बस का टिकट भी नहीं ले पाएंगे। तो मेरी एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा कि भगवती नगर बेस कैंप में रुकने के लिए आपको और बस का टिकट लेने के लिए आपके पास परमिट होना अनिवार्य है। या अगर आप कॉन्वाई में नहीं जाना चाहते तो फिर आपको भगवती नगर बेस कैंप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहीं भी जम्मू में अपने लिए होटल ले सकते हैं। होटल लेने के बाद आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रुप में हैं तो आप कोशिश करें कॉन्वाई में आपको यात्रा नहीं करनी है।
क्योंकि जब आप कॉन्वॉय में अपनी यात्रा करते हैं तो आपके साथ एक समस्या आती है, आपको पूरा सामान साथ में लेके जाना है और वापस लेके आना है। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी कार करके अपने साथ ले जाते हैं तो आपका सारा एक्स्ट्रा सामान जब आप ट्रैकिंग करेंगे वहाँ पे बालटाल पहुँचने के बाद, तो आपको सारा सामान आपकी कार में ही पड़ा रहेगा। तो यह काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं तो। अगर आप 4-5 लोग हैं तो भाई आपको स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह गाड़ियाँ आराम से मिल जाएँगी, जिनमें आपको 5,000 के आसपास पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। पर डे के हिसाब से इसलिए कि आपको चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि जो लोग बालटाल वाले रास्ते से बाबा बर्फानी की यात्रा करने जाते हैं, तो वो लोग उसमें कश्मीर ट्रिप भी शामिल कर लेते हैं। मोस्टली जो भी भक्त प्राइवेट कार करके जाते हैं वो कश्मीर ट्रिप शामिल करते ही नहीं हैं। तो इसलिए अगर आप 3 दिन का प्लान बनाते हैं, 4 दिन का प्लान बनाते हैं या 5 दिन का भी प्लान बनाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो फिर वहाँ पर ट्रैवलर गाड़ियाँ मिल जाती हैं, 17 सीटर, 19 सीटर, 23 सीटर, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो सुबह-सुबह आप निकलेंगे और शाम तक बालटाल बेस कैंप पे आप पहुँच जाएँगे। बालटाल बेस कैंप पहुँचने के बाद आपको जो RFID कार्ड है वहीं पे गेट से एंट्री करते हैं, वहीं पे उसकी चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद आप पूरे बेस कैंप में पहुँच जाएँगे। फिर वहाँ पे आपको रुकने के लिए अपनी व्यवस्था करनी है, तो वहाँ पर आपको टेंट की सुविधा बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और इस बार तो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रक्चर बहुत अच्छे-अच्छे तैयार किए गए हैं कंक्रीट वाले। मतलब बिल्डिंग भी बना दी गई, बड़े-बड़े हॉल भी बना दिए गए, तो आप उसमें भी आराम से रुक सकते हैं। अगर बात करें रुकने के चार्जेस की कि आपको क्या देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का जो रेट निकलता है भाई उसमें करीब-करीब 50 रुपए आपको कम में भी टेंट मिल जाता है और कभी-कभी 150 रुपए से ज़्यादा भी देना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको 250 से लेकर 400 रुपए में आपको पर व्यक्ति के हिसाब से टेंट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप 7-8 लोग हैं या फिर तो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा टेंट ही आपको बुक कर लेना है। एक टेंट में 10 लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो अगर आप 7-8 लोग हैं तो आप कोशिश करें कि पूरा का पूरा टेंट ले लें, ताकि आपका कोई भी बाहरी टेंट में ना रुक सके और लगभग उसी रेंज में आपको टेंट मिल जाएगा। तो कई बार भाई ना कि 2000 में तो पूरा टेंट अवेलेबल हो जाता है, तो आप इस हिसाब से भी अपने लिए टेंट की बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिन आप जम्मू से पहुँचेंगे भगवती नगर। दूसरे दिन आपको सुबह-सुबह उठना है और जाना है बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए। तो बाबा बर्फानी की यात्रा करने जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि दुर्गम रास्ता है। बालटाल वाली जो चढ़ाई है ना, वो बिल्कुल कठिन चढ़ाई है। बहुत ही सीधा ट्रैक उसमें करना पड़ता है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। सिर्फ आगे का रास्ता हल्का-सा नॉर्मल हो जाता है। बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा कि पहलगाम का रास्ता आसान है, बालटाल का रास्ता कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बालटाल का रास्ता आसान है पहलगाम की तुलना में। पहलगाम में 36 किलोमीटर के आसपास आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे गणेश टॉप वगैरह काफ़ी ऊंचाई पर है। तो जो लोग बालटाल से यात्रा करते हैं, मैं बता दूँ आसान है बालटाल, इतना टफ भी नहीं है जितना आपको बताया गया है। जो लोग पहली बार जा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप दूसरे दिन पहुंच जाएंगे भगवती नगर से बालटाल, तो बालटाल में आपको सबसे पहले शाम को जाना है। वहां आराम से वहां पे बहुत सारे लंगर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप अपने लिए लंगर में खाना खाइए, प्रसाद ग्रहण करिए और पूरा बालटाल को विजिट करिए। आधे से 1 घंटे आराम से घूमिए, क्योंकि वो जो जगह है आपको बार-बार घूमने को देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का वातावरण है, वो आपको देखने को बार-बार नहीं मिलने वाला, तो आप आराम से विजिट करिए। अगर आप कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, जैसे कि वूलन कपड़े वगैरह, तो आप लाना भूल गए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो लगे हाथ बात कर लेते हैं कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें रखनी हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने साथ हमेशा रेनकोट साथ में रखेंगे, जैकेट साथ में रखेंगे, ग्लव्स भी हाथ में रखेंगे, टोपी साथ में रखेंगे। हो सके तो छाता भी आप कैरी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, क्योंकि मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है बाबा बर्फानी की यात्रा पे, तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। बाकी कपड़े अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जैसा आपको बताया जा रहा है। बाकी ज़रूरत के सारे सामान तो भाई सभी लोग रखते हैं, ये चीज़ें हमको बतानी ही नहीं है। तो ये तो बात होगी आपको अपने सामान में कौन-कौन सा सामान अपने साथ रखना है। अब बात करते हैं कैसे जाना है आपको बाबा बर्फानी की यात्रा करने। तो इसके लिए आपको सुबह-सुबह उठना है। सुबह-सुबह उठ के आपको बालटाल बेस कैंप जाना है, डोमेल तक। बालटाल बेस कैंप से डोमेल तक का जो सफ़र है वो लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है।
इन्हीं रास्ते में आपको सुबह-सुबह जब आप निकलेंगे तो लगभग कोशिश करिएगा आप 4 बजे सुबह अपनी यात्रा शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि उसी दिन आपको वापस भी आना है और बाबा बर्फानी के दर्शन भी करने हैं। तो सुबह-सुबह 4 बजे आप निकलेंगे बालटाल बेस कैंप से, तो सबसे पहले पहुँचेंगे डोमेल। डोमेल से आपकी पहले चेकिंग शुरू होगी, आपके सारे सामान की चेकिंग होगी और उस आपका जो आरएफआईडी कार्ड बना है, यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपको देखने को मिलेगी, उसमें वो कार्ड स्कैन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से मुख्य रूप से आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। घोड़े खच्चर पालकी लेना चाहते हैं तो आप घोड़े खच्चर पालकी भी ले सकते हैं। अगर घोड़े खच्चर पालकी के चार्जेस की बात करें तो लगभग 2500 से लेकर 3000 के आसपास आपको चार्ज देना पड़ेगा घोड़े खच्चर का। और अगर आप पालकी से जाते हैं तो 10,000 से 15,000 के आसपास चार्ज आपका पालकी का लगता है। फिक्स रेट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट के द्वारा तो रेट तो फिक्स कर दिए जाते हैं, लेकिन जब यात्रा के शुरुआती दिन होते हैं तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में घोड़े खच्चर वाले किसी का भी रेट नहीं मानते, वो मनमाना रेट वसूलते हैं। और अगर कहीं गलती से मौसम ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने लगी, तो कुछ भी ऐसा होता है कि तो भाई घोड़े खच्चर वाले के नखरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें वापसी में होती हैं, जाते समय तो यात्रा ही रोक दी जाती है कि अगर मौसम ख़राब है तो आगे आपको यात्रा पर जाने ही नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब भी होंगी तो वापसी में ही यात्रा में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी यात्रा करनी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं तो आप पैदल यात्रा करिए, क्योंकि पैदल यात्रा में आप बहुत आराम से 6 से 7 घंटे में बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुँच जाएंगे। रास्ते में आपको जगह जगह लंगर की सुविधा देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने साथ एक पानी की बोतल को कैरी करना है रास्ते में पीने के लिए, क्योंकि बालटाल वाले रास्ते में आपको लंगर दूर दूर मिलेंगे, लगभग 2-2 किलोमीटर के आसपास मिलेंगे। तो आप आराम से जिस भी लंगर में पहुंचेंगे सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट करिए, कुछ खाइए पिए, फिर अपनी आगे की यात्रा करें और पहुंच जाइए बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में। पवित्र गुफा में पहुंचने से पहले लगभग आपको 1 किलोमीटर पहले ही सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप अपना सारा सामान क्लॉक रूम में रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्लॉक रूम देखने को मिलेंगे। क्लॉक रूम नंबर 1, क्लॉक रूम नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 6 क्लॉक रूम बनाए गए हैं। तो आप अपना सारा सामान क्लॉक रूम में जाकर जमा कर सकते हैं। इसके बाद जाके आपको दर्शन कर लेने हैं। अगर आप नीचे से स्नान करके नहीं आए तो आप ऊपर भी स्नान करने के लिए 100 रुपये में गर्म पानी ले सकते हैं। तो अगर आप वहाँ पे स्नान करना चाहते हैं तो भाई बहती नदी में आपको स्नान नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ से निकला हुआ पानी होता है। आप बीमार पड़ सकते हैं, तो कोशिश करें वहाँ पे आपको 100 रुपये में गर्म पानी मिल जाता है। तो आपको वही 100 रुपये में गर्म बकेट ले लेना है और फिर आपको उसके बाद स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको क्लॉक रूम में जाकर अपना सारा सामान रखना है और जाना है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में। बाबा के दर्शन करने के बाद मन में हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आप पहुँचेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने। सामने बाबा बर्फानी विराजमान है, इनके दर्शन करिए। इसके बाद बाईं साइड पर आप देखेंगे कि कहते हैं कि यहाँ पे माता पार्वती मैया और गणेश जी की छोटी छोटी शिवलिंग बनती हैं। अगर आप स्टार्टिंग के दौर में जाएंगे तो आपको इनके दर्शन भी हो जाएंगे। 2 कबूतर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई सारे कबूतर अब वहाँ पर रहते हैं। तो जो लोग बताते हैं कि 2 कबूतर हैं, तो भाई ऐसा पूरी गुफा में आपको बहुत सारे कबूतर देखने को मिलेंगे। तो आप इन सब चीज़ों के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप आ जाइए वापस। फिर जो आपका बेस कैंप बना है अमरनाथ गुफा के पास, वहाँ पे आप आके थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर से कुछ खाइए पिए लंगर में। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है बालटाल में, और वापसी में आप बालटाल आ जाएंगे। तो आप यह मान लीजिए कि रात के 9, 10, 11, 12 बजे तक आप नीचे अपने लिए टेंट में आप आ जाएंगे। तो अगर आप टेंट पहले से रोक के गए होंगे तो वापसी में आके कि मैं वापसी में आके रुकूंगा, तो भाई आप उसी टेंट में रुक सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यह चीज़ आपको पहले से टेंट वाले से बोल के जानी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि मैं आज ही वापस आऊँगा। पहले क्या होता था कि बालटाल से जाने वाले लोग भी पवित्र गुफा में रुकते थे, दूसरे दिन वापस आते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी भक्त को वहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। क्योंकि 2021 में जो लैंडस्लाइड आ गया था, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, तो इसके बाद से ये सारी चीज़ें गुफा के पास बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी इस बार बिल्कुल भी हाई प्रूफ होने वाली है।
कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डर की वजह से बाबा बर्फानी की यात्रा पर नहीं जा रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से दर्शन करिए। हर जगह पे आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। चप्पे-चप्पे पे लोगों की नज़र है। पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयी, मतलब हर तरफ से आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। खाने-पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होती। सिर्फ़ इस खर्च भी होता है तो आपका किराया केवल लगता है। सिर्फ़ बालटाल तक जाने का बस का किराए का चार्ज होता है। वहाँ पे आपको 200 से लेकर 300, 400, 500 में जो टेंट का खर्चा लगता है वो लगता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खर्च आता ही नहीं बाबा बर्फानी की यात्रा में। तो चलिए इन सब जानकारियों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप इस साल बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए कितना एक्साइटेड हैं। आप भी श्री बाबा अमरनाथ की किसी गुफा से जुड़ी या बाबा अमरनाथ की यात्रा से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें बताइए, हम अगला वीडियो उस पर लेके आएंगे। जय बाबा भोलेनाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।